तो नमस्कार सभी मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो पॉइंट है, चाहतें और ज़रूरतें। चाहतें और क्या होती है, ज़रूरतें क्या होती है, उसके बारे में आप सभी लोगों को बताऊँगा। तो मेरे पास है स्वयं की आवाज़ पुस्तक, एक पेज नंबर 124। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान देना मैं क्या पढ़ रहा हूँ। संतुष्ट के बारे में हमारे भ्रम का एक कारण यह है कि हम कभी अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। हवा, शायद इसके बिना 3 मिनट से अधिक हम जीवित नहीं रह पाएँगे। मतलब हवा, इससे हम 3 मिनट तक जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये सही बात है, 3 मिनट तक जीवित नहीं रह सकते हैं बिना हवा के। धूप, पानी, भोजन, नींद, हमें इनकी भी ज़रूरत है। समोसा यह एक चाहत है। समोसा जो चीज़ आया है, ये एक चाहत है हमारी। उस नई फ़िल्म को देखने के लिए अवश्य जाना है, यह एक चाहत है। किसी भी कोई नई फ़िल्म आई, कोई भी फ़िल्म, तो तुम्हारी चाहती तो है वो फ़िल्म देखने के लिए, गाना सुनने के लिए चाहत है। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अपना ज़िंदगी कैसे गुज़ारें, वो बिल्कुल शांत तरीके से। इससे बड़ा अच्छा कोई चीज़ नहीं है शांत तरीके से। उस चमत्कार नई कार को खरीदना है। यह चाहतों के साथ हम कुछ भी गलत नहीं है। वे हमारे जीवन में आनंद लाती हैं, उनके पैसों का संचार होता है और लोगों की नौकरी बनी रहती है जो आपको आज पसंद है। वह हो सकता है कि कल हमारे पास ना हो। इच्छा ऐसी होती हैं, अगर इच्छा बदलती नहीं तो यह व्यर्थ है। यह लगातार बदलती रहती है। आप एक नया टीवी खरीदते हैं और जब जब तक आप इसे घर लाते हैं, इसका प्लग लगाते हैं और इसे चालू करते हैं, एक नई टीवी का विज्ञापन दे रहा होता है और फिर आप इसकी इच्छा अनुसार करते हैं। आप एक दोस्त के साथ एक रेस्तरां में जाते हैं और मेन्यू देखते हैं। आप एक दोस्त के सा सावधानीपूर्वक सोच-विचार करने के लिए बाद आप अपनी डिश ऑर्डर करते हैं और जब भोजन आता है तो आप उसके अपने बगल वाली मेज़ पर बैठे लोगों के भोजन को देखते हैं और आप उसकी इच्छा करते हैं। यह इच्छा एक इच्छा जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। हम अपनी ज़रूरतों को भूलकर पानी अपनी इच्छाओं पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। यह बिल्कुल अचरज वाली बात नहीं है। एक बहुत शोर-शराबे वाला अरबों-खरबों डॉलर का चाहतों का एक उद्योग है और यह लगातार उन सभी चीज़ों का विज्ञापन करता है जो आपकी अगली चाहत हो सकती है। क्या आपने रिश्तों के बारे में यह बात सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर? इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, हम उनके प्रति बेपरवाह हो जाते हैं। अक्सर ऐसा ही हमारे जीवन में आप आवश्यक चीज़ों के साथ होता है। हम हममें से कितने लोग ने आज सुबह उठकर हवा, पानी, भोजन और धूप के लिए धन्यवाद दिया और सोते समय नींद के लिए। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको बात पे ध्यान रखना, नहीं तो ये पुस्तक खरीद लो, स्वयं की आवाज़ बहुत बढ़िया पुस्तक है। मेरे विचार में किसी भी चीज़ को बहुत अधिक चाहना ठीक है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी एवज़ में हमारे जीवन में हम कुछ खो ना रहे हों। क्या इस जीवन चीज़ को चाहने की कोई कीमत है या यह सिर्फ़ कुछ आनंददायक चीज़ों जोड़ रहा है? अगर यह कोई अच्छी चीज़ जोड़ रहा है और कोई अच्छी चीज़ घटा नहीं रहा है तो बढ़िया है। मैं हमेशा प्रभावित होता हूँ जब किसी के पास अपने अपने और अपने परिवार के भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और फ़ोकस होता है। खासकर यदि वे खराब आर्थिक परिस्थितियों वाले लोग होते हैं, लेकिन आप जहाँ भी हों, संतुलित बनाए रखना अच्छा होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए यह तरीका है कि हम अपने जीवन से संपर्क खोए बिना अपनी स्थिति में सुधार करते। दुनिया की दौलत कभी-कभी हमारी चाहतों को पूरी कर सकती है, लेकिन हमारे हृदय की चाहत पूरी नहीं। मतलब हमारे हृदय की दौलत ही जो हमारी असली ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। हो सकता है आपके अनुमान लगा
लिया हो कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, तो क्या आंतरिक शांति चाहत है या ज़रूरत है? यह एक बार मैंने यह बात श्रोताओं से पूछी तो वे काफ़ी उलझन महसूस करने लगे। वे बहुत सोच में पड़ गए। आंतरिक शांति से जुड़ाव को महसूस करना एक चाहत है या एक ज़रूरत है, इसका निर्णय लेना हम में से हर एक पर निर्भर करता है। पर मैं जानता हूँ कि मेरे लिए आंतरिक शांति क्या है, वह मेरी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं पंखे की तरह ऑन ऑफ करना चाहता हूँ। असल में यह बहुत हद तक हवा की तरह ही है। हमें से कोई भी अपने बारे में यह नहीं सोचता है, मुझे रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच साँस लेने की ज़रूरत नहीं है। शांत को हर समय हमारे अंदर नियत करने की ज़रूरत है, ना कि केवल जब हम बैठते हैं और उस पर फ़ोकस करते हैं। शांत के बिना हम खुद को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ भी करने के लिए कोशिश करते हैं, वह काम नहीं करेगा। पर शांति के साथ हमारे पास वह है जो हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। बात है फलने-फूलने की, ना कि केवल जीवित रहने की। कुछ लोग शांति की इस धारणा को एक ज़रूरत के रूप में समझने के लिए सचमुच बहुत संघर्ष करते हैं। मैं यह समझता हूँ कि यदि आंतरिक शांत आपके जीवन में सिर्फ़ एक बौद्धिक विचार है, कुछ ऐसा जिसे आप परिस्थितियों के अनुसार ऑन ऑफ करके खुश हैं, तो आप शायद मानने में फँस गए हैं कि ना कि जानने में। पर अंदर के खजाने को पहचानने में बस एक पल लगता है। कृतज्ञता की वह भावना दिल की बस एक धड़कन भर दूर है। संतुष्ट कौन है? ये मैं अगला पॉइंट अगली वीडियो में लाऊँगा। आप लोग जो मैं पढ़ रहा हूँ, उन पर ध्यान रखना, नहीं तो ये पुस्तक खरीद लो, बहुत बढ़िया पुस्तक है प्रेम रावत जी की। जो प्रेम रावत जी की पुस्तक है न्यू श्वास, वो अभी लॉन्च हुई है हिंदी में और अमेज़न पर जाके खरीद लो, बहुत बढ़िया पुस्तक है। अभी जो प्रोग्राम होगा नया, तो गाइस प्रोग्राम हो ही रहा है अभी। 2 प्रोग्राम हुए, किन-किन ने देखा है? कमेंट करके बताओ, किस-किस ने देखा? थैंक यू गाइस।